चुके थे पिता, ये सभी के सभी प्रेम ने प्रभु ने पिता मेरी प्रार्थना सुना, आज के वचन के लिए प्यार किया, मेरे सामर्थ्य को इस तरह प्राप्त है। आमीन। और प्रभु के साथ आगे में जा रहे हैं जो आज आगे बढ़ा तो आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देखिए, हर एक इंसान जो संडे के शासन में मौजूद होता है तो सच जानिए परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करना अपने जीवन को बचाना है। हालेलुया। जो कोई आदमी परमेश्वर के साथ संगति करता है उसको परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अपने आत्मा के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमेशा उसके साथ रहता है। और आज आपका उस परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखिए 32 की बुक को निकालिए, मत्ती 19 की 29 को, जिस किसी ने घरों जा भाइयों को, जा बहन को, जा पिता को, जा माता को, जा बच्चों को, जा खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आगे इसकी 30 में देखिए, परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं और जो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। आमीन। यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर बाइबल में से पढ़ा, मत्ती 19 के 29 और 30 में प्रभु यीशु मसीह, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी यही है, जो पहले है वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए, हमने बाइबल में से देखा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धरती पर वो लोग अनंत जीवन पाएंगे, धरती पर वो लोग स्वर्ग राज्य को पाएंगे, वो मुझे पाएंगे, जो लोग मेरे कारण अपने माता पिता को, जा अपने बच्चों को, जा अपने खेतों को, जा अपने बिजनेस को मेरे लिए छोड़ेंगे। समझ रहे हो? हालेलुया। इस बात को जरूरी समझना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो आप उसके वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता की देखभाल कर, उनका आदर कर, उनकी रिस्पेक्ट कर। प्रभु के पवित्र जिंदा कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि तू मजदूरी कर और मैं तुझे बरकत दूंगा। प्रभु के वचन में लिखा कि बच्चे माता पिता का आदर करें और माता पिता बच्चों का। और बाइबल में ये तो सभी बातें लिखी है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र जिंदा वचन यही कहता है कि जो कोई अपने घर को अच्छा चलाने वाला है वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, क्यों वो पीछे रह जाते हैं? समझ रहे हो? बहुत से लोग जिनको 5-5, 10-10 साल चर्चों के आते हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चल रही है चर्चों में, लेकिन वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाते। वो पहले थे, आज वो पिछले होकर बैठ गए। वो क्या थे? वो पहले थे, आज वो पिछले होकर बैठ गए। क्योंकि बहुत से लोग हैं आज जो सोचते हैं अपने बड़ों के कारण या किसी के कारण प्रभु में खड़ते रहते हैं, प्रभु में खड़ते रहते हैं। कोई कहता है मेरा बाप ठीक नहीं हुआ, कोई कहता है मेरी माँ ठीक नहीं हुई,
कोई कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे हैं, जब बच्चे नहीं हुए, बहुत सी बातों के कारण बहुत से वो अपने प्रभु से ज्यादा अभी तक प्रभु को समझ नहीं सके। प्रभु से ज्यादा वो जहां तो अपने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जहां तो वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यहाँ सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू अगर अपनी सारी महिमा अपने पिता को देगा, हालेलुया, अपने माता पिता से ज्यादा अपने परमेश्वर का भी डर रखेगा, अपने बच्चों से ज्यादा अपने परमेश्वर को भी प्यार करेगा, तो मैं सच कहता हूं तेरे माता पिता सुरक्षित रहेंगे, हमें तेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं चर्च में आता हूँ और चर्च में आने से मेरा माता पिता नाराज हो रहा है, तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं चर्च में नहीं आऊंगा। प्रभु कहता है उसका स्वर्ग राज्य नहीं है, उसका स्वर्ग राज्य। मेरे बच्चे चर्च में नहीं आते, मैं चर्च में नहीं आऊंगा, उसका स्वर्ग राज्य। मेरी बीवी चर्च में नहीं आती, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। हालेलुया। मैं यीशु को नहीं मान सकता क्योंकि मेरी बीवी यीशु को नहीं मानती। बीवी कहेगी मेरा पति यीशु को नहीं मानता, मैं कैसे मान सकती हूँ? समझ रहे हो? जो कोई आदमी ऐसा करेगा वो प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग राज्य से हमेशा दूर रहेगा। क्या रहेगा? स्वर्ग राज्य से दूर रहेगा। हालेलुया। वो आदमी अनंत जीवन नहीं पा सकता, वो आदमी स्वर्ग राज्य नहीं पा सकता जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता। हालेलुया। यहाँ प्रभु समझाने की क्या कोशिश कर रहा है? प्रभु कह रहा है अनंत जीवन उसका है जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। और सच जानिए जो खुदा से प्यार करता है, जो यीशु से प्यार करता है, ना तो वो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, ना वो अपने बच्चों को धोखा दे सकता है, और ना बच्चे अपने माता पिता को धोखे दे सकते हैं, ना पत्नी पति को धोखा दे सकती है, और ना पति पत्नी को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु से पवित्रता ही सिखाता है। हालेलुया। और जो कोई प्रभु से मोहब्बत करता है वो आदमी बढ़ेगा। वो आदमी क्या करेगा? बढ़ेगा। हालेलुया। आज से ये क्वेश्चन न करना, हालेलुया, कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? जहां मैं चाहता था, जहां मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, जहां हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरा माता पिता ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं पहले तू बता कि तू मुझ में कैसा है। पहले तू बता तू मुझ में कैसा है। अगर तू परफेक्ट है तो मैं सच कहता हूँ तेरे बच्चे परफेक्ट है, तेरा माता पिता परफेक्ट है। हालेलुया। अगर हम आप परफेक्ट नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, तो सच जानिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसी बातों को आदमी सोचता रहता है और वो पीछे रहता है। इसीलिए बहुत से लोग हैं जिनको 5 साल 10 साल उनकी एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी चल रही है, लेकिन वो अभी तक यीशु को समझ नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार वो आदमी जेलस करने लगता है, ये आ जाए चर्च में, इसको सेवा में मास्टर ने लगा दिया, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मुझको सेवा में नहीं लगाया। समझ रहे हो? ये क्यों हो रहा है? जरूर तेरे में कोई ना कोई कमी पास्टर को दिख रही है, इसीलिए तुझे सेवा में नहीं लगाया। हालेलुया। आज बहुत से लोग थे जिनको यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए चुना था। किसके लिए? सेवा के लिए। लेकिन उन लोगों ने अपने मन को ढीले कर ले, उन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल यीशु मसीह में नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल यीशु मसीह में नहीं किया, उन्होंने अपने पूरे के पूरे टैलेंट को यीशु मसीह में खोलने की कोशिश नहीं की। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ी बात यीशु मसीह में टाइम नहीं दिया, तो आज वो यीशु मसीह से, यीशु की आत्मा से दूर है, यीशु की आत्मा से दूर है। हालेलुया। देखिए प्रभु ने खुद दृष्टांत में कहा, प्रभु ने खुद दृष्टांत में कहा कि बहुत से लोग हैं जो पहले थे लेकिन वो पीछे हो जाएंगे, पिछले हो जाएंगे, और बहुत से पिछले हैं जो पहले हो जाएंगे। हालेलुया। कोई बाप कहता है कि मेरा बेटा आगे है तो ये पीछे हो जाए। समझ रहे हो? हालेलुया। कोई बाप नहीं कहता, और वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कैसे हमको कह सकता है? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है
कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, जैसे उस रब्बी को समझना है समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हालेलुया, समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। एक समय होता है, एक आदमी मान लीजिए कि पास्टर है, पास्टर ने 10 लोगों को देखा कि ये बपतिस्मा लेने वाले हैं, उनको देख लिया और वो लोग 10 के 10 बपतिस्मा लेने के काबिल है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने से 9 ने आकर पैर पर ना कर दी, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। हालेलुया। हो सकता है कि ये समय उसका पहले होने का हो, तो वो आदमी कहां चला गया? कहां चला गया? पीछे चला गया। और वो एक 9 ने निकले, लेकिन एक निकल कर आया, देख ये चलो मैं बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 9 से पहला हो गया। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं, हालेलुया, कोई लोग क्वेश्चन करते हैं जो कुंवारे हैं, कैसे मेरी शादी में कैसे होगी? ये ना हो कि मैं तो सुंदर लड़का चाहता हूँ या सुंदर लड़की चाहता हूँ। हालेलुया। या ये ना हो कि मैं पहले बपतिस्मा ले लूँ तो मुझे ना मिले। हो सकता है वो मसीह में ना हो, तो वो अगर मसीह में मेरे में शादी ना करवाए तो मैं क्या करूंगा? हालेलुया। प्रभु कहते हैं ऐसे क्वेश्चन तू पहले ही ऐसा अंगीकार करता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। हालेलुया। तू भरोसा रख कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जैसा तुमने नहीं सोचा, देख कैसा हो जाएगा। सच जानिए, बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कोई भी शर्त से मुझे कोई प्यार ना करे, केवल दिल से प्यार करे। कैसे करे? दिल से प्यार करे। मैं सच कहता हूं, जो दिल से प्यार करेगा वो बहुताई का फल चाहेगा। हालेलुया। जो दिल से प्यार करेगा वो प्रभु यीशु मसीह से दुना पाएगा। कैसे? कितना पाएगा? यहाँ पर लिखा ना, जो मेरे कारण कुछ भी छोड़ेगा उसको 100 गुना मिलेगा। इसकी लास्ट लाइन में देखिए, मत्ती 19:29 में, जो मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? आज से कोई आदमी क्वेश्चन कर सकता है? हालेलुया। खुदा मैं ऐसा करूंगा तो ये ना हो, ये मुझे ना मिले। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर का भरोसा रखिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु से 100 गुना देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु से बढ़ाना चाहता है। आज प्रभु के दासों की गवाहियां सुनो, टेस्ट मनी सुनो। ऐसे नहीं प्रभु किसी को दास होने के लिए चुनता, उसमें बहुत सी क्वालिटी होती है। उसने बहुत से अपने जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लिए होते हैं। हालेलुया। सच जानिए, मेरी बहन थी, वो एक पिंड में किराए में रहती थी और मैं उसके पास गया, तब मैं अनमैरिड था, छोटी बहन थी मेरी। उनके पास गया तो उनमें के पास एक फैमिली थी। उन्होंने जब मुझे देखा, मैं तभी भी मैंने बाइक बहुत देर की ले ली थी छोटी उम्र में, तो मैं बाइक से गया। तो जब मैं गया और वहाँ उनके परिवार ने मुझे देखा तो उनकी लड़की बहुत सुंदर थी और जल्दी वो टीचर लग चुकी थी सरकारी स्कूल में। और तभी उसने जब देखा मुझे, तो देखकर तभी उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करेंगे। हालेलुया। और तब मैंने भी उस लड़की को देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। हालेलुया। और मैंने सोचा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैंने मम्मी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कीजिए बात। हालेलुया। और जैसे ये बात हो रही थी, तभी जब वो उन्होंने चाय पियाई, उन्होंने सच आ दिया हमको, खुद मुझे और मेरी मम्मी को घर में बुला लिया आपने। हम गए और उन्होंने बहुत खातिरदारी की
और बाद में मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहन से बातचीत की, मेरी शादी की, हालेलुया। और उसकी लड़की बहुत खुश थी मुझे देखकर, हालेलुया। और तभी थोड़े दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि हम मसीह में ब्याह नहीं कर सकते। क्या नहीं करेंगे? हम मसीह में ब्याह नहीं करेंगे। अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन हम मसीह में शादी नहीं करेंगे, हालेलुया। मेरा डिसीजन एक ही रहता था कि शादी करनी है तो सिर्फ मसीह में करनी है। ये चूड़े काम में जो छोड़ता है सच जाने उसको मैंने छोड़ दिया, हालेलुया। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, हालेलुया। मेरी बीवी यहाँ बैठी है, पूछ लीजिए, मेरे डिसीजन हमेशा सख्त रहे हैं, हालेलुया। इसके ये अपनी मासी के पास रहती थी। मेरा जब हमारे देह दिखाई भी हो चुकी थी, इसकी मासी जिस चर्च के में पास्टर के साथ सेवा करता था उसी चर्च में इसकी मासी भी जाती थी। उन्होंने शादी की बात कर ली और मासी कहती थी कि मैंने बेटी ली हुई है। इसको बाद में जब इसके घर वाले आए, इसके घर वालों ने, हालेलुया, जब इसके घर वाले आए, इसके डैडी ने साहब उठकर मना कर दिया कि हम मसीह में शादी नहीं करेंगे, हालेलुया। मैं और मेरा पास्टर, उन्होंने कहा अगर मसीह में नहीं करेंगे तो फिर हम शादी नहीं करेंगे, हालेलुया। तभी मैंने मना कर दिया। इनको पूछ लो, हालेलुया, वो सभी उठकर चले गए, हालेलुया। इसने बाद में प्रेल की, उन्होंने भी जोर लगाया और खुदा के नाम से इनका खुद फोन आया, हालेलुया, कि हम प्रभु में जैसे निकाह होता है, उनको पूरा बोलना भी नहीं आता था। उन्होंने कहा जो निकाह होता है प्रभु में, हम निकाह कराने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, हम मंजूर हैं, हालेलुया। तब उन्होंने जब एकदम से बदलाया तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे पास्टर का फोन आया कि इनकी मासी के घर में पहुंच जा। मैं गया और तभी जब गया और मैं और मेरी मम्मी ऐसे चले गए थे, मैं ऐसे ही अपने कामों में इधर उधर जा रहा था और मेरी मम्मी तभी कपड़े धो रही थी। हम ऐसी हालत में उठकर उनके पास चले गए तो उन्होंने इतनी जोर लगाया कि तभी उन्होंने बस रोकने की बात की, हालेलुया, और उसी टाइम उन्होंने शादी के लिए रोक दिया, हालेलुया। मैं ये कहता हूँ मसीह के लिए आज बहुत से लोग हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं बहुत से हालातों में। बात शादी की नहीं है, समझ रहे हो, बात शादी की नहीं है। जिस दिन मैंने यीशु मसीह की सेवा शुरू करने के, जब मैं प्लस टू के बाद में मैं एक काम पे लग गया, उस काम में मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, हालेलुया। तब भी मैं आज से मान लीजिए कि 2014 में 15,000 कमा रहा था, हालेलुया। तब अच्छा काम था मेरा और तभी मैंने, गवाह है मेरी पत्नी इस बात की, और तभी मैंने सबसे पहले जाकर काम छोड़कर आया कि आज से मैंने यीशु की सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? यीशु की सेवा करनी है। मैं आपको काम छोड़ने के लिए या कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन समझिए अगर ये आपके मसीह में रुकावट बन रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, समझ रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। किसी बात के कारण यीशु ने डरना नहीं है, हालेलुया, अपने आप को घटाना नहीं है, क्योंकि यीशु ने हो सकता है डिसीजन ले ले हो कि एक बेटा मेरा आगे रहेगा, ये बेटी तेरी आगे रहेगी। अब मैंने इसको आगे के लिए चुन लिया है क्योंकि इसके द्वारा लाखों बचाए जाएंगे, हालेलुया। हो सकता है कि तभी हम ब्रेक लगा ले, और ब्रेक लगाते समय जैसे हम ब्रेक लगाए और प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह पर किसी को चुन ले, हालेलुया। ये बात बड़ी नहीं है कि हमको प्रभु यीशु घाटी का कारण, जहाँ हमारे पीछे हटने के कारण, जहाँ हमारी कमजोरी के कारण हमको प्रभु यीशु मसीह पीछे छोड़ दे, हालेलुया। ये अच्छी बात है, हालेलुया, कि हमारी उन्नति के कारण हमको आगे रखने के कारण यीशु मसीह चुन ले और हमारे द्वारा बहुत से लोग आगे, हमारे द्वारा बहुत से लोग आगे आए, हालेलुया। मैं आपको एक दृष्टांत सिखाऊंगा, आज ध्यान से सीखना और आपको काफी बुद्धि मिलेगी इससे। देखिए मत्ती 20 चैप्टर निकालिए, आप 20 चैप्टर की फर्स्ट से लिखा, स्वर्ग का राज्य किसी गृह सोपी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। देखिए लिखा कि
स्वर्ग का राज्य ऐसे है कि जैसे कोई गृह स्वामी निकला, सवेर को निकला कि मैं अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाऊं, और मजदूरों में से एक एक दिनार रोज पर ठहराया। कितने बार? रोज पर ठहराया। कितना? एक दिनार। कितना? एक दिनार। ध्यान से सुनना इसकी 3 में। फिर एक पैर चढ़े उसने निकला और अन्य लोगों को बाजार में खड़े देखा और उससे कहा कि तुम यहाँ दाख की बारी में जाओ और जो मुझे ठीक लगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर उसने तीसरे पैर के निकल गया और वैसे किया। फिर 1 घंटे दिन रहते हुए वह निकला और दूसरे को खड़े हुए पाया और उसने कहा कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा इसीलिए कि हमको किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उससे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ। और सांझ को दाख की बारी में स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाओ और पिछले से लेकर पहलों को। और तब उन्होंने मजदूरों को बुलाया और जब वह आए तो जो 1 घंटा भर दिन रहे थे लगाए थे तो उन्हें एक दिनार दिया। और जो पहले थे उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार दिया। और जब उन्होंने ले लिया पर वह मालिक पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि जो पिछलों ने 1 घंटे ही काम किया था और उन्हें भी हमारे बराबर दे दिया। और जो दिन भर बोझ उठाए धूप में काम किया। और मालिक ने उससे कहा क्या मैं तुम्हें उत्तर दूं? एक तो और तुझ में से कुछ अन्याय नहीं किया, और क्या तुमने मुझसे 1 दिनार नहीं किया था? हालेलुया। देखिए कि हमने यहाँ पर देखा कि एक मालिक है, उसने अपने दाख की बारी में अपने बाग में हालेलुया मजदूरों को लगाया। किसको लगाया? मजदूरों को लगाया। वो दिन निकले, जब दिन ही निकला था तभी हो गया। तभी क्या किया? गया वो मजदूरों को लेने अड्डे पर गया। कहाँ गया? अड्डे पर गया। जैसे वो मजदूरों को लेने के लिए गया, जब मजदूरों को लेने के लिए गया तो वो जैसे सुबह जाता है वहां उसको मजदूर मिलते हैं और उसने कहा आज मेरी दाख की बारी में काम करो और मैं तुम्हें एक दिनार दूंगा। कितना? एक दिनार दूंगा। जब उसने कहा तो वो उन मजदूरों को ले लिया, उसने दाख की बारी में काम करना शुरू कर दिया। फिर वो दिन के पहले पैर गया। कितने? पहले पैर का समय कितना होता है? कौन सा समय होता है? दिन का पहला पैर हालेलुया 9 बजे का समय। हालेलुया। फिर वो दिन के पहले पैर गया और जैसे पहले पैर गया और वहां जाकर उसने क्या किया? उन्होंने कुछ मजदूरों को देखा, उनको कहा कि मेरी दाख की बारी में क्या आप काम करोगे? उन्होंने कहा हाँ। और तभी उसने उन मजदूरों को भी लाया और उनको भी दाख की बारी में लगा दिया। जब उनको भी वो लगा चुका है, फिर उसने जब दोपहर को गया 12 और 3 के बीच में। कितने? 12 और 3 के बीच में जब वो वहां पर गया, दिन के दूसरे पैर पर गया, दूसरे और तीसरे के बीच में जब वो वहां पर गया और जैसे वहां पर पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर देखा कि बहुत से लोग हैं जो बेकार खड़े हैं यहाँ पर, जिनको किसी ने काम पे नहीं लगाया। उसने उन मजदूरों को कहा क्या तुम भी मेरी दाख की बारी में काम करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उनको भी बाद में उसने दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। जब उसने भेजा और तभी बाइबल में लिखा है जब उसने फिर जब दिन के तीसरे पहर के बाद में गया, जब दिहाड़ी में 1 ही घंटा रह चुका था, चौथा पहर शुरू था। हालेलुया। जब वो तभी गया और तभी जाते उसने देखा कि कुछ लोग बेकार खड़े हैं। उनको कहा क्या तुम मेरी दाख की बारी में काम करोगे? 1 घंटा रह चुका था दिहाड़ी में और उसने उनको भी लाया और उनको भी काम पर लगा लिया। जब उनको भी काम पर लगा दिया, बाद में जब शाम हुई, शाम जब 6 बजे और तभी जब मालिक ने उस दाख की बारी के मालिक ने कहा अपने मुंशी से कहा कि सभी को मेरे सामने लाओ। जब सभी उसके सामने लाए गए तो उसने सभी से जो पिछले आए थे,
जो बाद में आए थे उनको आगे किया। उसने कहा कि जो 1 घंटा दिन रहे थे, काम पे आए थे, उनको बुलाओ। तो उसने उनको 1-1 दिनार दिया। कितना? 1-1 दिनार दिया। बाद में जो सुबह के आए हुए थे, जिनको वो दिन के पहले पैर, जब दिन के पहले समय लेने के लिए गया था 6-7 बजे, हालेलुया, जब वो जो सुबह के आए थे उन्होंने बुड़बुड़ाने लगे कि इन्होंने 1 घंटा ही काम किया है तो इनको भी हमारे बराबर दे दिया। वो क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे, हालेलुया। जब वो ऐसा करने लगे तो तब मालिक ने कहा क्या मैंने तुमसे पहले 1-1 दिनार नहीं किया था या नहीं? हालेलुया। उस मालिक ने साफ साफ कहा था कि मैं तुम्हें 1-1 दिनार दूंगा। कितना? 1-1 दिनार। तो कह रहा है मैंने तुम्हें 1-1 दिनार किया है, 1 दिनार दे दिया, फिर तुम मुझे क्यों गलत कर रहे हो? बताइए वो मालिक गलत था या नहीं? हालेलुया। वो कहने लगा कि ये जो है मेरा है, ये धन क्या है? मेरा है। इसकी 14 में पढ़िए, जो तेरा है तू उठा ले और चला जा, और अच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही उठा ले और पिछलों को भी दो। क्या मुझे उचित नहीं है कि मैं अपने माल के साथ जो चाहे वो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? हालेलुया। जब वो बुड़बुड़ाने लगे जो पहले सुबह के आए थे, उसने कहा तेरा जितना है तू उठा ले, क्या मुझे मेरे माल के साथ हक नहीं है कि मैं जो चाहे करूं? मैं क्या करूं? जो चाहे मैं करूं। उसने कहा क्या तुम मेरे एकदम शरीफ होने के कारण मुझ पर बुड़बुड़ाते हो? हालेलुया। आगे देखिए इसकी 15 में, इसकी 16 में, इसी रीति से जो पिछले थे वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे। हालेलुया। प्रभु ने इस दृष्टांत से बताया, फिर इस दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे आने वाले समय में, और जो पिछले हैं वो क्या हो जाएंगे? पहले हो जाएंगे। समझ रहे हो इस दृष्टांत को? हालेलुया। वो यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर को समझते हो? हम कई बार अपने ऊपर एक लेबल लगाया हुआ है, मैं तो इतना पुराना विश्वासी हूँ, मुझे ना तो शैतान कुछ कर सकता है, तो प्रभु ने तो पक्का मुझे स्वर्ग में खड़ना ही है। प्रभु ने क्या करना है? स्वर्ग में मुझे लेकर जाना है, क्योंकि मैं बहुत देर का मानता हूँ यीशु को, मैं बहुत देर का मानता हूँ। देखिए प्रभु के चेले सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, लेकिन यहूदा इस्करियोती प्रॉपर अगर 3.5 साल वो रहे तो 3.5 साल वो भी रहा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी शैतान ने उससे काम ले लिया। समझ रहे हो? आज बहुत से लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो पुराना विश्वासी हूँ, मैं तो पहला विश्वासी हूँ, मुझे तो खुदा ने लेना ही है, मुझे तो खुदा ने मान लीजिए यहाँ छोड़ नहीं सकता, मुझे तो स्वर्ग में जाना ही है क्योंकि मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं इतनी देर का चल रहा हूँ, चाहे वो 1 संडे आकर 4 संडे ना आता। समझ रहे हो? ये ना हो कि वो आगे वाला आदमी था लेकिन वो पीछे जा चुका है। वो कहाँ जा चुका है? तो 10 सवारियां थी, 10 सवारियों में से कितनी पीछे रह गई थी? कितनी पीछे रह गई थी? 5। कितनी? चेक करो 5 में से कहीं आप तो नहीं। हालेलुया। कितनी पीछे रह गई थी? देखिए 10 सवारियां निकली थी उस लाड़े को मिलने के लिए, लेकिन पीछे कितनी रह गई? 5। हालेलुया। आज हम अगर ना समझेंगे, अगर ना प्रॉपरली प्रभु यीशु मसीह में चलेंगे, अपनी कमांड जो हमने पकड़ी हुई है उस कमांड को लगातार ना पकड़े रखेंगे, पौलुस कहता है उलझाने वाले पाप को रोकने वाली वस्तु को उतार दे, क्योंकि जो दौड़ तेरे सामने खड़ी है वो मसीह दौड़, और उसको दौड़ा में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? हमारे सामने मसीह दौड़ है। कौन सी दौड़ है हमारे सामने? मसीह दौड़ है। अगर हम मसीह दौड़ को ना समझेंगे, अगर ना परमेश्वर में चलेंगे, प्रॉपरली ना चलेंगे, तो सब जानिए प्रभु यीशु मसीह का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रैप्चर बहुत जल्द है। रैप्चर तेरे और मेरे कहने से हमको लगता है कि अभी समा बहुत है। क्या है?
हमको लगता है कि अभी समा बहुत है, हालेलुया, लेकिन मसीह के हिसाब से समा बहुत कम है। मैं बाइबल में प्रूफ कर सकता हूं कि मसीह के हिसाब से समा बहुत कम है, क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है कि उस परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक बराबर, एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। हमारे लिए 1000 दिन बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितने? एक दिन। हालेलुया। समझ रहे हो? आज वो स्वर्गवान परमेश्वर को समझिए, धीरे मत बढ़िए कि नहीं मैं कल ऐसा करूंगा, नहीं मैं अगले साल ऐसा करूंगा, नहीं मैं अगले महीने से ऐसा करूंगा। जब प्रभु यीशु ने आपको वचन जो सुना दिया वो समझो मेरे लिए है। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए। पुराने समय में जब एक आम आदमी के पास नबी जाता था तो नबी बोलता था तो वो आदमी ये नहीं समझता था कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पास वालों के लिए। किसके लिए? वो डायरेक्ट समझता था कि ये मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। तो आज आपकी बारी है, आप समझिए कि ये सारा सुसमाचार मेरे लिए है। जितना आप समझोगे उतनी उन्नति को देखोगे, जितना आप सब कुछ ये चुप समझ लोगे उतनी बुलाहट को पाओगे। क्योंकि प्रभु का समय बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो रब्बी, वो जलाली, वो खुदावंद खुदा जल्द आने वाला है। सबकी आज बहुत से लोग हैं जो ढीले पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को 5-5 साल हो चुके हैं तभी भी गलतियां कर रहे हैं। तभी भी क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं। हालेलुया। सच जानिए, एक आदमी की बात है, हालेलुया, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि सबको सिगरेट रहना चाहिए। हालेलुया। एक आदमी ने कब का बपतिस्मा ले लिया और मुझे कह रहा है मैं तो अपनी सुखना उतारने के लिए जा रहा हूं जहां मैंने सुखना सुखी हुई थी। समझ रहे हो? कहां है मसीहत? हालेलुया। इसका मतलब कि इतने सालों के इतने वचन वो समझा ही नहीं। हालेलुया। आज समझिए, परमेश्वर से आज हमारा गुस्सा मानकर या ढीले पड़कर पीछे होने का समय नहीं है। आज हमारा सिर्फ पश्चाताप करने का समय है और आगे बढ़ने का समय है। अगर हमसे गलती हो चुकी है तो ये ना सोचिए कि पास्टर जी ने हमको कहा है, ये सोचिए कि मेरी सिर्फ उन्नति के लिए कहा है। किसके लिए कहा? मेरी उन्नति के लिए कहा है। अपने आप को बहुत ज्यादा दृढ़ कीजिए। ये बार बार गलतियां करना हमारे लिए हमको शोभा नहीं देता। अपने आप में सच जानिए, प्रभु कहता है मैं जिसको प्यार करता हूं उसको ही मैं सीढ़ी से मारता हूं। हालेलुया। जिसको मैं प्यार करता हूं उसको ही मैं मारता हूं। हालेलुया। दूसरे से मेरा मुझे समझता ही नहीं अपना मेरा, तो मैं क्या उसको मारूं। समझ रहे हो? हालेलुया। वचन में लिखा कि जो ज्योति है, जो ज्योति की संतान है, जो उसकी संतान है उसको ही वो ताड़ेगा ना। सुधर जा, सुधर जा। तुझे पता नहीं है कि तेरा बाप दुनिया बनाने वाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो गलती करते हैं वो क्यों गलती कर जाते हैं? हालेलुया। एक बड़ा गोल चक्कर अपने सामने खींचना घर जाकर और कहना ये सारा पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, तो उसके बीच में लिखना ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। क्या लिखना? सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। कभी आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है तो फिर कौन सी सुखना? समझ रहे हो? कौन सा झुकना पाना? हालेलुया। कौन से तेल, कौन सी अगरबत्ती है? हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए कौन सी ज्योति, क्योंकि सब कुछ तो बनाने वाला वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है उसने जग की उत्पत्ति से एक बड़ी ज्योत लगाई, एक छोटी ज्योत। हालेलुया। और उसको भी मनुष्यों की सेवा के लिए दे दिया। क्या किया? हालेलुया। यूसुफ कहता है मैंने सपने में देखा
सूर्य और चंद्रमा मेरे पांव में माथा टेकने के लिए आए, 11 तारे मेरे पांव में माथा टेकने के लिए आए। उसके पिता अजराइल ने, याकूब ने तभी कह दिया, क्या तू बोलना चाहता है? मैं और तेरे भाई तेरे आगे माथा टेकेंगे झुककर? देखिए, जो परमेश्वर को मानते हैं ना, वो समझ आते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जब एक बड़ा सा गोल चक्कर खींचोगे अपने घरों में और एक बार उस पर लिखोगे तो फेल नहीं होगे, जीत जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जीतने के लिए उसने बुला दिया है। वो कहता है, देख सब कुछ तो मेरा है, माल मेरा है सारा। क्या है? क्या है कि नहीं प्रभु का? बताइए। सोना कहां से निकलता है? जमीन में से। कहां से? जमीन में से, चट्टानों में से। हालेलुया। तो वो जमीन बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। तो फिर हम कहां भागे? हालेलुया। जिन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया था उनको भी परमेश्वर के आगे झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा? जब लाल समुद्र आगे था तो वो देख रहे थे कैसे निकलेंगे। ए मूसा, तू तो हमको बर्बाद देगा। देख पीछे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हालेलुया। उन्होंने एक गहरा बड़ा समुद्र देखा आगे। उन्होंने कहा, देख एक गहरा बड़ा समुद्र है, कैसे निकलेंगे? पीछे कौन आ रहा है? अपनी बड़ी सेना के साथ। मूसा आज हमको मरवा देगा। क्या करेगा? मरवा देगा। परमेश्वर ने तभी मूसा के कान में एक बात डाली, मूसा, केवल तुझे मैंने कहा था मैं यहोवा हूं, तेरे लिए बच जाऊंगा। हाथ उठा, केवल प्रार्थना कर। ये पानी 2 बार होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो पानी 2 भाग हो गया। जैसे वो पानी 2 भाग हो गया, हालेलुया, बीच में सूखा निकला। हालेलुया। जो कह रहे थे मूसा लगता है मर जाएंगे, जो डर रहे थे, हालेलुया, उनके बाद में शर्मिंदगी का कारण मुंह नीचे हो। हालेलुया। ठीक है, ये तो वाक्य परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। सच जानो, एक बार उसके हो जाओ। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ोगे निर्गम, हालेलुया, मूसा ने बाद में जाना अपने परिवार से ज्यादा, खुद के परिवार से ज्यादा। हालेलुया। मूसा ने तब उन इस्राएलियों का और परमेश्वर की बात सुनने का और कहने का ख्याल रखा। क्या रखा? ख्याल रखा। और परमेश्वर ने उसके सब का ख्याल। समझ रहे हो? आज परमेश्वर को समझने की कोशिश कीजिए। क्या रहा? देख, उधार तो मेरे पास है, उधार तो मेरे हाथ में है। हालेलुया। मुझे मेरे बेटे और बेटियां कम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? कम दिख रहे हैं। हालेलुया। मेरे बेटे बेटियों के लिए दुआ करो कि वो बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि उधार मेरा तो पास में है। हालेलुया। प्रभु यीशु से सच जानिया पूरी सृष्टि का उद्धार करने के लिए आया है। वो उद्धार करता है। आज के वचनों को अपने दिलों के पट्टियों पर लिखो और कहो, मसीहा मैं जान चुका हूँ ये पूरे वर्ल्ड का बड़ा गोल चक्कर तेरा है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें सब कुछ जो मैं पीछे छोड़ आया था, जब मुझे पता नहीं था, अब से मैं जान चुका हूँ। हालेलुया। इस सब में रोड तेरा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि देख पुत्र, यहोवा की आगे पूरी पृथ्वी पर सैर करती है। कहां पर? पूरी पृथ्वी पर सैर करती है। हालेलुया। हालेलुया। साथ जानिए, उसकी आगे पूरी पृथ्वी पर सैर करती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे, कल की बात है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि आगे चलकर तुझे सेवा में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि कलीसिया बढ़ जाएगी, हालेलुया, काम बहुत बढ़ जाएगा, हालेलुया, लेकिन और लोगों को तुमने बचाना है, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे झगड़े हैं, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ प्रभु अच्छा भला चाह रहा था, हालेलुया, लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु यीशु यहाँ पर क्यों नहीं, मैं ये बात सोच रहा हूँ, यहाँ पर सेवा क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं, हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात मुझको समझाई कि देख, फिरौन राजे को मैंने इसीलिए खड़ा किया था। किसको? फिरौन राजे को मैंने इसीलिए खड़ा किया था कि वहां उसको सामर्थ के काम दिखाऊं। उसके राज को तो फिरौन राजे को इसीलिए मैंने खड़ा किया था, बढ़ाया इसीलिए था कि उसमें सामर्थ के काम दिखाऊंगे, हालेलुया। देखिए फिरौन राजा जो लाखों इस्राएलियों को जिसकी गुलामी में थे, कितने थे? लाखों, जिनकी गिनती 20,000 से भी अधिक थी और 20 लाख से भी अधिक थी। इतने ज्यादा इस्राएली लोग जो गुलामी में थे, तो उन लोगों को जब उसने कैद में किया है, तो वहां जैसे ही फिरौन का मन बदल जाता है, जब मूसा नील नदी के पानी को लहू बना देता है, हालेलुया, जब बड़ी बड़ी मूसा के कहने से वहां 10 मरियें आती है, तो तभी फिरौन का मन बदल जाता है कि ये तो वाकया ही इसका खुदा बहुत बड़ा है, इन इस्राएलियों को मैं कहता हूं कि जाने दो, हालेलुया। तभी परमेश्वर सामर्थ भेजता था, हे फिरौन जेलर तेरा मन कठोर हो जाए, हालेलुया। वो फिर मुकर जाता था, नहीं मैं इस्राएलियों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था अभी इन्होंने देखना है, और ज्यादा सामर्थ देखनी है, और ज्यादा सामर्थ देखनी है, और ज्यादा सामर्थ देखनी है। अभी तो ये आकाश से, हालेलुया, मरगे आती देख रहे थे, हालेलुया, अभी तो पानी 2 भाग होने हैं, हालेलुया, अभी तो और बड़े बड़े काम होने हैं। सच जानिए, जब मूसा आगे बढ़ा, जब वो जाने का समय आया, तो फिरौन ने एक बड़ी सामर्थ देखी कि कैसे जब परमेश्वर वहां मिस्र की गलियों में से गुजरा, तो जिन पर लहू की छाप थी, क्या थी? लहू की छाप थी। जिन पर लहू की छाप थी वो जीवित रहे, जिनके घरों पर लहू की छाप नहीं थी वो सबके सब मर गए, हालेलुया। कैसे वो पानी 2 भाग हो गया, कैसे वो अपने लोगों को निकालता है, कैसे जो दूसरे लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कैसे नाश हो जाते हैं, ये सब कुछ फिरौन ने देखना है। उसने कहा इसीलिए मैंने उसको मन को कठोर किया, हालेलुया। इसीलिए अब जो तेरे लिए मेरी प्लानिंग है, हालेलुया, इसीलिए आगे जाकर ऐसी हो रही है, क्योंकि वहां भी बहुत से लोग बचने वाले हैं, हालेलुया, बहुत से लोग बचने वाले हैं। और देख तू मेरे लिए बचाएगा, हालेलुया, चाहे कठिनाई हो, चाहे कैसा भी हो, देख तुझको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, हालेलुया। एक बात याद रख, मैं मूसा के साथ था और मैं तेरे साथ हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमारे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो यहोशुआ की अगुवाई में था, वैसे परमेश्वर हमारी सबकी अगुवाई में है, हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया था कि सच जानिए यहोशू की अगुवाई से कनान तक पहुंचोगे। अब सच जानिए परमेश्वर अपने दास की अगुवाई से बहुत लोगों का स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है। आगे मन में कहिए, अगर किसी को लगता है कि मैं पीछे हो चुका, कहिए खुदावंद खुदा मैं पिछला था, मुझे आगे लेकर आ। हे खुदा सरस्वती माँ, आज का टॉपिक है जो पिछले है वह आगे किए जाए, जो आगे है वह पीछे किए जाए। धन्य है वह लोग जो तेरी परिस्थिति में रहते हैं, जो 100 गुना पाते हैं। 100 गुना पाना अकेला धरती की दौलत नहीं है, 100 गुना पाना परमेश्वर के साथ रिश्ता है, 100 गुना पाना प्रार्थना है, 100 गुना पाना फास्टिंग है, 100 गुना पाना संगीत है, 100 गुना पाना वरदान है। हे परमेश्वर, तो इन पर बहुताई का फल कर, तो इन पर आशीषें कर,
खुदा ये लोग मेरे पवित्र आत्मा जो पीछे हट रहे थे ये आगे हो जाए, यीशु के नाम में सामर्थ देता हूं। खुदा तेरे लोग के फायर आ जाए, 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 फायर आ जाए। अपने हाथों को फैलाइए, कहो प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। अबलबाश बलबार बलबार बलबाश बलबार बलबार बलबाश बलबार बलबार जमा इन लोगों पर सामर्थ आए, सामर्थ आए, सामर्थ आए, सामर्थ आए, सामर्थ आए। और भाषा में बोलो, भाषा में बोलो, रीमा रीमा रागा 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 देवे देवे रीमा 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 बाबा बाबा देवे 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 बाबा 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 देवे बाबा देवे बाबा 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 बाबा। मैं घोषणा करता हूँ खुदावंद खुदा आपके साथ है। मैं घोषणा करता हूँ आज से बंधन टूट जाए, आज से बंधन टूट जाए। साजानी अगर आपका आमीन ऊंचा तो आपके लिए परमेश्वर की क्लासी ऊंची है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया अपने मनों को खोलिए, कलीसिया अपने मनों को खोलिए, कलीसिया अपने मनों को खोलिए, अपने आमीन को ऊंचा कीजिए। प्रभु कहता है आज से तू मेरा है, तू मेरा है। देख तू गर्भवती होगी और तू बच्चों को जन्म देगी। खुदा पवित्र आत्मा आपका आमीन ऊंचा है, आमीन ऊंचा है, आमीन ऊंचा है, आमीन ऊंचा है। यह समय कहो पवित्र आत्मा जिसको पवित्र आत्मा भ्रमण मार रही है मेरे पिता खुदावंद खुदा, जब बच्चों की जब माता पिता की जब मेरी पवित्र आत्मा किसी बात की मेरे पिता, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पिता, जब काम की प्रॉब्लम मेरे पिता, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मेरे पिता, किसी भी तरह का बोझ मेरे पवित्र आत्मा जब बाबा दे दे दबा बाबा जब बाबा दबा बाबा दे दे दबा बाबा छबा बाबा दबा बाबा दबा बाबा जमा बाबा जमा बाबा जमा बाबा रप्पा बाबा रप्पा बाबा रप्पा बाबा रप्पा बाबा रप्पा बाबा रप्पा बाबा साबर फ्लो बेटा, साबर फ्लो बेटी रीमा रीमा रागा 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 अगलो बाचबल बारे बलवा अगलो बाचबल बारे बलवा अगलो बाचबल बारे बलवा अगलो बाचबल बारे बलवा अगलो बाचबल बारे बलवा। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 मेरे पिता, हालेलुया मेरे पिता। जारा रा रीला जारा रा रीला जारा रा रीला जारा रा रीला बाबा बाबा बाबे बाबा बाबा बेबे बाबा बाबा बेबे बाबा बाबा बेबे बाबा बाबा बेबे। ये तेरे लोग है मेरे पिता, यहाँ तेरा सच्चा वचन है, फातू है। आमीन। तेरा सच्चा वचन है, फातू है मेरे पिता। कलीसिया के साथ तू है मेरे पिता, कलीसिया के साथ तू है मेरे पिता। आज से शैतान की ताकतें रास्ते में, शैतान की ताकतें गिर चुकी है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान की ताकतें गिर चुकी है। बीमारियों पर बड़े अटैक हो रहे हैं यीशु मसीह के, बीमारियों पर बड़े अटैक हो रहे हैं यीशु मसीह के, दुष्ट आत्मा पर बड़े अटैक हो रहे हैं यीशु मसीह के। सच जानिए यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज्य कर रहा है। आज से उसका राज्य शुरू है। मैं घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके काम धंधे में, आपके घर में, आपकी पूरी बॉडी पर राज्य मसीह का है। मजबूत हो जाओ कलीसिया, मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। परमेश्वर के लिए अपना दिल को खोलिए, परमेश्वर के लिए अपना दिल को खोलिए, परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलिए।
खुदावन खुदा के नाम से रीमा रीमा हे रीमा 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 अजीदस 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 तेरे दास के लिए मौन का मसा ए मेरे पवित्र आत्मा बहुत सबरी मसा मेरे पवित्र आत्मा काम करे मेरे पिता काम करे मेरे पिता रीमा रीमा खुदावन खुदा पिता अगले भाषा बल मारे बलवा अगले भाषा बल मारे बलवा सम्मा बाबा सम्मा बाबा सम्मा बाबा सम्मा बाबा सम्मा बाबा सम्मा बाबा ना 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 बाबा बाबा गिरी ना बाबा बाबा शुद्ध 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 आमीन 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 हालेलुया 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 हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं और रब्बी का और जिंदे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की उसकी प्रेजेंस का हालेलुया प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मौजूद है वो शुद्ध मन वो शुद्ध आशीष लेंगे आमीन आमीन हालेलुया ध्यान करिए सभी मजबूत हो जाइए जब तक लास्ट कलमा ना चर्च में पढ़ा जाए तब तक बीच में सत्संग से उठकर ना जाया करो क्योंकि कुछ ऐसी वजह होती है जिससे शैतान आप पर अटैक करता है और आपकी आशीष जाती रहती लिखा ना कुछ वचन थे जो बाहर किनारे पर गिरे कहां पर गिरे किनारे पर गिरे पंछी उठाकर उसको ले गए जब उसका अर्थ किया यीशु मसीह ने कहा कि जैसे वो पंछी उठाकर ले गए ऐसे शैतान आता है और वो बीज आपसे उठाकर ले जाए समझ रहे आज से मजबूत हो जाएगी मजबूत हो जाए आमीन हाँ प्रभु आपको आशीष दे ब्लेसिंग दे आशीष दे आमीन हालेलुया।